हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा टॉपिक थे, हमने आप लोगों को बताए थे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो लेंस के बारे में पढ़ा दिया था, लेंस के प्रकार हो गए थे, ठीक है। और लेंस के प्रकार होने के बाद हमने कुछ बताए थे लेंस से संबंधित परिभाषाएँ। तो लेंस से संबंधित परिभाषाओं में हमें एक चित्र बनाना होगा, उसमें से देखना होगा कि कौन कौन से इसमें मुख्य बिंदु हैं। तो पहला जो है प्रकाशिक केंद्र, सही है। अब प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा की यदि बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष जो रेखा होती है, यानी कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, याद कह सकते हैं कि दोनों वक्रता केंद्रों से मिलाने वाली रेखा, इस वाले पृष्ठ की वक्रता केंद्र और इस वाले पृष्ठ की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग में सीधी निकल जाती है। फिर बात करते हैं वक्रता केंद्र की, यानी वक्रता केंद्र पर अभी हमने बात की थी कि गोलीय पृष्ठों के, लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है कि लेंस जिस गोले के भाग होते हैं, मान लीजिए ये वाला जो पृष्ठ है इसका वो डॉट डॉट करके अगर मिलाएंगे तो गोला बनेगा इस तरह से, और इसका ये बन जाएगा गोला पूरा। तो लेंस जिस गोले के कटे हुए भाग होते हैं, या कह सकते हैं लेंस जिस गोले के भाग होते हैं, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिस गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि लेंस जिस गोले के भाग होते हैं, लेंस जिस गोले के कटे हुए भाग होते हैं या लेंस जिस गोले के भाग होते हैं, तो उस गोले के केंद्र को हमने कहा था वक्रता केंद्र, और उसी गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि लेंस जिस गोले के भाग होते हैं, लेंस जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की जितनी त्रिज्या होगी उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र, अभी हमने वक्रता केंद्र के बारे में बताया था, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इस वाले पृष्ठ के वक्रता केंद्र और इस वाले पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर बात करते हैं द्वारक की। द्वारक की, द्वारक की बात करते हैं। तो लेंस का द्वारक क्या होता है कि गोलीय लेंस, यानी कि लेंस के अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार के सिरों के, अर्धवृत्ताकार सिरों को, अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो लेंस होते हैं वो अर्धवृत्ताकार होते हैं, उसमें दो, तो उन अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को, पूरा व्यास हो गया है इतना, इस व्यास को ही लेंस का द्वारक कहते हैं। शुरू से एक बार देख लीजिए कि गोलीय लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास, सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहा जाता है। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस की,
मुख्य फोकस। तो हम लेंस के जो फोकस होते हैं दो होते हैं, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, लेंसों के दो मुख्य फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस, दूसरा द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस को F1 से प्रदर्शित करते हैं और द्वितीय फोकस को F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो हम अब बात करते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। तो अभी हमने बताया था कि चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, लेंसों के जो फोकस होते हैं दो होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। तो उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है, हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद या लेंस से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे द्वितीय फोकस की। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद या लेंस से टकराकर या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को लेंस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। एक बार और देख लीजिए कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं वो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे अवतल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस। देखिए बात करते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो परिभाषा सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है कि क्या है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब बात करेंगे अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की। तो क्या होता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। एक बार और देख लीजिए क्या है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के इस वाले में देखिए, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं।
और द्वितीय फोकस में क्या होता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। बात करेंगे अगले टॉपिक पर, क्या है हमारा, देखिए बात करेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और कैसे बनता है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि जो प्रकाश की किरण, जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। सही है, पहला नियम ये हो गया। यानी कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए उसी मार्ग में सीधी निकल जाती है। यही अवतल लेंस में होता है। प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस पर मिलती है या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो जिसमें आती हुई प्रतीत होती है वो अवतल लेंस होगा और जिसमें मिलती है वो उत्तल लेंस होगा। देख लीजिए, तो हमने बताया था दूसरा नियम कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यानी कि डाल दीजिए मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो द्वितीय फोकस से गुजर जाती है, द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। सही है, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी वो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। F2। सही है, यानी कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब तो तीसरा नियम क्या होता है कि जो भी प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, प्रथम फोकस से होकर जाती है या प्रथम फोकस की ओर जाती है, तो जिसमें प्रथम फोकस की ओर जाएगी वो अवतल लेंस होगा और जिसमें प्रथम फोकस से होकर जाएगी वो उत्तल लेंस होगा। तो प्रथम फोकस से होकर जाती है, यहाँ पर हमारा हो गया प्रथम फोकस। तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या होता है अवतल लेंस में कि जो भी प्रकाश की किरण प्रथम फोकस, इसमें प्रथम फोकस की ओर जाएगी, प्रकाश की किरण प्रथम फोकस की ओर जाएगी, प्रथम फोकस। तो जो भी प्रकाश की किरण इसमें प्रथम फोकस की ओर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम कल आपको बताएंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इन तीनों नियमों का पालन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।